जय हिंद दोस्तों। मेजर को लेकर खींचतान हो रही है। पुलिस कह रही है मेजर को आप हमें दे दीजिए, सेना कह रही हम करेंगे कोर्ट मार्शल, और सेना कह रही ये अनहोनी है, ये इंटेंशनली इस तरीके का कोई शत्रुता नहीं थी, हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे। और पुलिस कह रही नहीं, मामला थोड़ा नजदीकी का है, हमें संदेह है, हमें आप इनकी कस्टडी दे दीजिए, और खींचतान मची। आइए दोस्तों इसी के ऊपर बात करते हैं कि आखिर इसमें से क्या निकल के आ रहा है। क्या मेजर का कोर्ट मार्शल होगा, या कुछ पुलिस को क्या किस प्रकार का संदेह हो रहा है, यह पुलिस ने खुलासा किया है। यानी पुलगांव रेंज में जूनियर को गोली मारने वाले मेजर को लेकर सेना और पुलिस हिरासत को लेकर खींचतान एक उलझी हुई है। जैसे कि आप 17 मई की रिपोर्ट दे सकते हो। नागपुर बर्दा पुलगांव स्थित एशिया का सबसे बड़ा और सेंसिटिव गोला बारूद डिपो नियमित फायरिंग अभ्यास के अंदर मेजर मनन तिवारी द्वारा एक सूबेदार मेजर की निर्मम हत्या होती है। अब वहां पर पुलिस और सेना के बीच हिरासत को लेकर हाई स्टेक लड़ाई छिड़ गई है। शीर्ष सूत्रों के अनुसार सेना अधिकारी आंतरिक अनुशासनात्मक तंत्रों और संवेदनशील केंद्रीय गोला बारूद का जो डिपो है उसकी गोपनीयता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कोर्ट मार्शल की औपचारिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने जज एडवोकेट जनरल शाखा से परामर्श कर रहे। हालांकि सेना के एक प्रवक्ता ने घटना को नियमित अभ्यास के दौरान अनजाने में हुई गोलीबारी बताया। कहा है कि सेना और पुलिस दोनों संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं, यानी ये इतना इंसिडेंट हुआ और सेना ने कहा है कि हम इनका कोर्ट मार्शल करेंगे। और सेना जहां पर आप जेईजी आप समझ सकते हो, जज एडवोकेट जनरल से परामर्श कर रहे हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अनजाने में इस तरह की गोलीबारी में घटना हुई है, लेकिन पुलिस को संदेह बना हुआ। उनका कहना है कि निकट से हुई गोलीबारी दुर्घटनाग्रस्त गोलीबारी से मेल नहीं खाती है। क्यों? फायरिंग पॉइंट पर उनकी जो बॉडी मिली है, तो आप समझ सकते हो आखिर मेलने। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस घटनाक्रम से संभावित मकसद का पता लगाने के लिए मेजर तिवारी की औपचारिक हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ करना चाहती है। फिलहाल पूर्व शत्रुता का कोई तत्काल सबूत सामने नहीं आया। शुक्रवार को फायरिंग रेंज में खाली कारतूस उठाते समय गोलीबारी में घायल हुए सूबेदार मेजर का निधन हो गया है और मेजर तिवारी को तुरंत सैनिकों ने पकड़ लिया था, हिरासत में ले लिया। अब पुलिस तिवारी के मेडिकल रिकॉर्ड और इतिहास तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इनका मेडिकल यानी मेंटल हेल्थ कैसी है और उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। पता चला है उन्हें कोई रक्त संबंधी बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। इससे संभवतः उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। गोलीबारी के बाद भी वह हिंसक थे, यानी गोलीबारी के बाद भी हिंसक थे और उन्होंने वरिष्ठों को गाली दी। यानी ये मामला कहीं ना कहीं किस प्रकार का हो सकता है? ये पागलपन का हो सकता है, प्रेशर का नहीं हो सकता, अनजाने का भी नहीं हो सकता, जाने का तो मतलब ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब वो साइको यानी कोई बीमारी। तो फिर ऐसे व्यक्ति को इस जगह पर अपॉइंट करना ये भी बड़ी बात है, और अपने वरिष्ठों को गाली दे रहे हैं। बर्दा पुलिस जो तुरंत उस सुरक्षा वाले सैन्य ठिकानों पर पहुंची, घटना स्थल तक पहुंचने से पहले सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा। मेजर तिवारी ने शुक्रवार को जेसीओ को 5.56 मिमी असॉल्ट राइफल से गोली मारी। चशमदीद लांसनायक वीर सिंह धामी ने पुलगांव पुलिस को दिए गए अपने बयान में भयावह दृश्य का वर्णन करते हुए बताया कि गोली लगने से क्या हुआ, यानी भयावह दृश्य यानी इंसिडेंट, और इस तरह कह रहे हैं कि अपने सीनियरों को गाली दे रहे हैं और किस तरीके से वो हिंसक थे। तो आप समझ सकते हो ये पागलपन था और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। कानूनी विशेषज्ञों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 521 का हवाला दिया, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 475 का उत्तराधिकारी है। यह धारा सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों से जुड़े मामलों में सैन्य अधिकारियों को स्पष्ट प्राथमिकता देती है। इस प्रावधान के अनुसार जब सेना कानून के अधीन किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उचित मामलों में उसे कोर्ट मार्शल द्वारा विचारण के लिए कमांडिंग अफसर को सौंप देते हैं। एक वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ के अनुसार सेना को प्राथमिकता मिलती है सीधे या मजिस्ट्रेट की अनिवार्यता सहायता से सबसे पहले हिरासत हासिल कर सकती है। पुलिस हिरासत है यदि होती है तो केवल प्रारंभिक और अस्थायी होगी। पुलिस अपना काम करेगी। कानून का उद्देश्य ज्यादातर मामलों में सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों से जुड़े मामलों में आरोपी को सैन्य हिरासत और कोर्ट मार्शल में भेजती है। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि सेना अधिकारियों के साथ औपचारिक पत्राचार के बाद
आरोपी को आगे की जांच के लिए उन्हें सौंप दिया जाएगा। शनिवार को बरदा जनरल अस्पताल में जेएसयू खंड के परिवार परिजनों को, जिला सर्जन, पुलिस अधिकारियों को उपस्थिति में सबका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई गोली लगने से घाव के कारण मृत्यु की पुष्टि हुई है। प्रोटोकॉल के अनुसार सेना अधिकारियों को उपस्थिति में सब परिजन को सौंप दिया गया है। सूबेदार मेजर ओम बहादुर खंड रक्षा सुरक्षा कोर्स से संबंधित थे, यानी डीएससी के थे, और सेना के बाद उनकी दोबारा नियुक्ति हुई थी। तो दोस्तों ये निकल के आया है। अब देख, बड़ी बात है कि वो हिंसक थे और अपने वरिष्ठों को गाली दे रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ये दुर्घटना, घटना या कुछ भी इसको बनाया जा सकता है, और पुलिस का अपना जांच का तरीका है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन गंभीर सवाल होता है कि सेना से 32-33 साल सर्विस किया सूबेदार मेजर, उसके बाद हमारी डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कोर में वहां पर है, और इस तरीके से जिसका अंत होता है तो बड़ा दुखदाई होता है, विचलित करने वाला होता है। और सेना में इस तरीके के जिनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है और उनको सेना रखती है, क्यों रख लेती है कि अफसरों की कमी है, कहीं ना कहीं उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाए और काम चलता रहे। लेकिन इसके गंभीर परिणाम आपके सामने। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।